नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 8 में अष्टमः पाठा ग्राम्य जीवनम देखेंगे। आइए अपने पाठ की तरफ चलते हैं। ग्राम्य जीवनम यानी गांव का जीवन। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितं भवति, ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। ग्राम्य जीवन, गांव का जीवन सुव्यवस्थित माने सुव्यवस्थित भवति माने होता है। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। ग्रामे माने गांव में, प्रायण माने प्रायः, सर्वे माने सभी लोग, स्वस्था माने स्वस्थ, भवन्ति माने होते हैं। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च जीवनम न भवति। वनेषु माने वनों में और नगरों में वैसा जीवनम नहीं होता है। वस्तुतः वन नगरों मध्ये भवति। वस्तुतः माने वास्तव में गांव, वन और नगर इन दोनों के बीच में होता है। ग्रामीणः जनः प्रायेण कृषिवलः भवन्ति। गांव के लोग प्रायः कृषि वाला माने खेती करने वाले होते हैं। ग्रामीण लोग प्रायः कृषि करने वाले होते हैं। ते प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति। ते माने वह सभी लोग प्रातः काल से लेकर के सायं काल तक, वह सभी लोग, गांव के लोग प्रातः काल से लेकर के सायं काल तक क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति। क्षेत्रों माने खेतों में, कर्मम माने कार्य को, कुर्वन्त माने करते हैं। वह प्रातः काल से लेकर के सायं काल तक खेतों में काम करते हैं। क्षेत्राणि सिक्तुं वारिणः पूर्णः कूल्यः भवन्ति। क्षेत्राणि सेक्तुं, क्षेत्राणि माने खेत को, सेक्तुं माने सींचने के लिए, खेत को सींचने के लिए, वारिणः पूर्णः, वारिणा माने जल से भरी हुई, जल से पूर्ण, कूल्यः भवन्ति माने नालियाँ होती है। खेत को सींचने के लिए यानी खेतों के चारों तरफ जल से पूर्ण नालियाँ होती हैं। कृषकः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषकः माने किसान लोग, कृषक लोग खेतों को हलेन माने हल के द्वारा, कर्षन्ति माने जोतते हैं। कृषक खेतों को हलों से जोतते हैं। कूल्यः जलेन तानि सिंचति, और नहर के जल के द्वारा उसको सींचते हैं। तत्र बीजान वपन्ति च, और वहाँ पर बीज बोते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, बहुत सरल है इसलिए दोबारा नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बार में ही आप लोग देख लीजिए। और साथ में यदि अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलिए देखते हैं। ग्रामान परितः सस्य श्यामला धरती राजते। ग्रामान परितः यानी गांव के चारों तरफ फसलों से हरित भूमि होती है। सस्य श्यामला माने यानी हरी भरी फसल से युक्त, धरती राजते माने धरती सुशोभित होती है। परिश्रमशील ग्रामीण माने ग्रामीण लोग, धान्यादिकम उत्पादयन्ते, धान्य आदि का उत्पादन करते हैं। जो परिश्रमशील लोग हैं वे धान्य का उत्पादन करते हैं। वैज्ञानिक उपकरणानां सहायेन इदानीं कृषि व्यवसाय लाभप्रदः संजातः। वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा या वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से अब कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। आगे देखते हैं। ग्राम्य पथिका नाम गोपाला नाम संगीतेन हृदय प्रसन्नम भवति। ग्राम पथिका नाम, गांव के पथिकों का, गोपाल का नाम और गोपालकों का, गांव पथिकों का और गोपालकों का, संगीतेन संगीत के द्वारा, हृदय प्रसन्नम भवति हृदय प्रसन्न होता है। गांव के पथिकों का और गोपालकों का हृदय संगीत के द्वारा प्रसन्न होता है। निःस्वार्थमेव
वृक्षः निःस्वार्थमेव फलं छाया च प्रयच्छन्ते। और वृक्ष निःस्वार्थ भावना से फल और छाया देते हैं। ग्रामे सुकः कपोतः मयूरः कोकिलादयः पक्षिणः कुंजति। गाँव में सुक माने तोते, कपोता माने कबूतर, गाँव में तोते और कबूतर, मयूर आदया और मयूर, कोकिल आदया कोयल आदि, पक्षिणः कुंजन्ति पक्षी कूकते हैं। अश्वः गौ महिषः मेषः दयः पशवः च चरन्ति। अश्व माने घोड़े, महिषा माने अश्व माने घोड़े, गौ माने गाय, महिषा माने बैल, मेषा आदया भेड़ आदि, पशवः च चरन्ति पशु चरते हैं। आप सभी लोग किताब में देखते चलिए, किताब लेके बैठिए तभी समझ में आएगा। ग्रामेश मनोरंजनम अल्प व्यवसाय साध्यम भवति। ग्रामेश मनोरंजन, गांव में मनोरंजन अल्प व्यय साध्य होता है। धूल धूसरित बालकाः विविधा क्रीड़ा कुर्वन्ति। धूल से लथपथ बालक यानी धूल धूसरित बालक विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। जीवन रक्षार्थम अत्यंत उपयोगिना वायु जल आदिकः ग्रामे से प्रचुरम यथा लभन्ते। जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि गांव में प्रचुर मात्रा में यथा लभन्ते माने जैसे प्राप्त होता है। तथा न नगरेषु, वैसा नगरों में नहीं। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिनां मनसि निर्मलं भवन्ति। ग्रामवासियों का मन निर्मल होता है। तत्रत्यः वातावरणम स्वच्छम भवन्ति और वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामे तथा विधम शिक्षालय चिकित्सालय आदीनां सौविध्यम नासीत्। प्राचीन काल में गांव में उस प्रकार से शिक्षालय और चिकित्सालय की सौविध्यम नासीत् माने सुविधा नहीं थी। प्राचीन काल में गांव में शिक्षालय और चिकित्सालय की वैसी सुविधा नहीं थी यथा अद्यास्ति, जैसी आज है। तथापि फिर भी अधुना प्रायेण सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुर्तर्हि ग्राम्य जीवन इतोपि सुखकरं च भविष्यति। फिर भी यदि आजकल गांव के सारे साधन उपलब्ध हो जाएं तो ग्राम का जीवन इससे भी सरल और सुखकर होगा। तदर्थम ग्राम निवासे भी समभूय प्रयत्नम विधेया। इसलिए गांव के निवासियों के द्वारा एक हो करके प्रयत्न किया जाना चाहिए। बच्चों, ये पाठ आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे पाठ के साथ में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।